हेलो दोस्तों, A1 आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश सर। आज हम लोग 12वीं कक्षा के विषय इतिहास के बारे में आपका चैप्टर फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे देखें और याद करें। चलिए, प्रश्न संख्या 1 से शुरू हम लोग करते हैं। क्या दिया गया है सवाल? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी थी? तो याद रखिएगा, सेल खड़ी की। क्या चीज़ की? सेल खड़ी की। बनवाली किस राज्य में है? तो बनवाली है गुजरात में। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल आप याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? याद रखिएगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हें लोहा की कोई जानकारी नहीं थी। सबसे वीवीआई प्रश्न है, इसे आप याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित है। हड़प्पा संस्कृति आप याद रखिएगा आधारित है व्यापार पर। हड़प्पा सभ्यता के लोग किनकी उपासना करते थे? इसे आप याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो उपासना करते थे मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वह एक शहरी सभ्यता की जैसी थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदारो, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। अगला ध्यान दे के सुनिए। हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम की खोज किसने किया? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप याद रखिएगा, हड़प्पा जो है आपको रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी। और कब की? 1921 में। याद रखिएगा। और किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, क्या दिया गया है आप याद रखिएगा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी नगर योजना और वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था वो नगर पालिका के जैसा। अगला प्रश्न वीवीआई है, इसे आप सब्जेक्टिव में भी याद कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं दो कारण को लिखना है। आप लिख दीजिएगा हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण हैं। मान लेते इसमें से दो को लिख लेते हैं। पहला विदेशी आक्रमण, दूसरा क्या है? प्राकृतिक आक्रमण, तीसरा है मानवीय आक्रमण। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हो गया, विनाश कैसे हो गया, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। लोग जो है अपना अनुभव, अपना विचार के आधार पर लोग बताते हैं। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन उपयुक्त में से सभी विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आक्रमण और मानवीय आक्रमण, यानी इनमें से सभी याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थल स्त्री से गर्भ का पौधा निकलता दिखता है, यह कौन सा जगह से दिखता है? तो याद रखिएगा हड़प्पा से यह दिखता है। अगला प्रश्न को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया? याद रखिएगा, सबसे पहले उत्खनन किया गया है हड़प्पा सभ्यता की 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, और यह जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता में गोदीपड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो गोदीपड़ा का प्रमाण मिला है लोथल यानी गुजरात से। अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं,
किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो याद रखिएगा, सूती कपड़े के साक्ष्य आपको मिले हैं रंगपुर से मिल गए। मोहनजोदारो का उत्खनन किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदारो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आ ही गया सवाल, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? यह जो है आपको सिंधी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा इसे। मोहनजोदारो जो है यह सिंधी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 22 नंबर, लोथल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, लोथल जो है आपको गुजरात में स्थित है। लोथल भगवा नदी के किनारे है और यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ प्रश्न आपको रिपीट हो गई है, इसलिए हम लोग कुछ आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। चलिए, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण साहित्य स्रोत के आधार पे भी, विदेशी यात्रियों के आधार पे भी और पुरातत्व अवशेष के आधार पे भी, यानी उपयुक्त में से सभी। कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? तो कालीबंगा याद रखिएगा आपको राजस्थान में है। यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गंदे पानी के निकासी समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा यह मिलती है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा बंदरगाह नगर जो है यह है? याद रखिएगा लोथल गुजरात में। और सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो यह मोहनजोदारो से मिली है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदारो से मिली है। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं थे? आप ध्यान में याद रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न जो है चीन के साथ उसे कोई व्यापारिक संबंध नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख जो देवता थे वह थे पाशुपति महादेव थे। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? तो याद रखिएगा मोहनजोदारो को किसे कहा जाता है? वीवीआई प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में सिंध का भाग किसे कहा जाता है? तो यही मोहनजोदारो को कहा जाता है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो आप याद रखिएगा, इसमें तो आपको याद रखना है समाज का जो था पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। तो अलग अलग प्रश्न आप देता है, अलग अलग टॉपिक याद रखिएगा। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो आपको अलग अलग किताब में अलग अलग आंसर है। चीन की भी सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती थी और कीट की सभ्यता के भी समकालीन नहीं मानी जाती थी। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? याद रखिएगा, यह जो है आपको त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? यह भी प्रश्न आपका भी है। तो याद रखिएगा, यह जो दफनाया गया है रोपण में। कहाँ पे? रोपण में। सिंधु सभ्यता में सबसे विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? याद रखिएगा, यह मिले हैं मोहनजोदारो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदारो से। अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता था? तो हड़प्पा और मोहनजोदारो को। किसे कहा जाता था? हड़प्पा और मोहनजोदारो को। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदारो को अवशेष कब मिले? तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में मोहनजोदारो की खुदाई राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, और याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे, और इसकी खोज कब की गई है? 1922 ईस्वी में। हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं?
यह मिले हैं कालीबंगा से। पाशुपति महादेव में निम्न में कौन सा जानवर नहीं है? तो याद रखिएगा, शेर नहीं था। और किस स्थान से शतरंज की तरखेल का प्रमाण मिला है? तो यह मिला है हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने, याद रखिएगा, उत्खनन कराया था हड़प्पा का 1921 में। आप याद रखिएगा, यह है रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया है, याद रखिएगा। और मोहनजोदारो जो है वह किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई किया। अगला प्रश्न याद रखिएगा। आज आप लोगों को इतिहास की चैप्टर पर फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। इस हर चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव हर वीडियो में आपको मिलेगा। आप इसे देखें और याद करें ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर ला सकें। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और आपको पीडीएफ हम सेंड कर देते हैं। 91 10 99 73 48।